हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा जो 2024 होने वाली है उसमें हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है। 2023 का जो पेपर हुआ था उसी के आधार पे आने वाला है, वैसा ही पेपर होगा। थोड़ा सा इसमें मतलब एक नई चीज ऐड की गई है। आप देखते रहो वीडियो के अंत तक, आपको पता भी चल जाएगा। बाकी बोलूंगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही ये मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये सत्र आप लोग का जो 2023-24 है, यानी 2024 में जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर है हिंदी का कक्षा 10 का। ठीक, देखो आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा। 70 मार्क के पेपर में से पूरा पूरा मैं पहले बता दूं, 70 मार्क का आप लोग का जानते हो, कहीं सेंटर जाते हैं वहां पे आप जाकर एग्जाम देते हो, तो उस 70 मार्क में से आप लोग का क्या होगा कि 20 मार्क का शुरू में ऑब्जेक्टिव होगा। ये 2023 में ये बहुत सालों बाद पेपर पैटर्न में चेंजेस किया गया था। सेम उसी आधार पे इस बार भी होगा। बहुत सारे लोग आप लोग को बता रहे होंगे, अफवाह फैला रहे होंगे कि इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ने वाली है, 50 होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, 20 ही रहने वाली है। क्लियर? तो आप लोग की 20 ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। इस ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा उसका आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा, और 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसका पूरा का पूरा आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा। उसके लिए एक आपको कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करते हैं। आप लोग का ये 70 मार्क का पेपर हो जाएगा और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम यानी 100 मार्क का पेपर होगा। क्लियर? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का जो पेपर होगा खंड अ और खंड ब, यानी दो खंडों में विभाजित होगा। खंड अ में आप लोग का क्या होगा कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जी हमें दोस्त, आप लोग देख सकते हो ये बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कहोगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से होगा 20 मार्क का, तो देखो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी शुरू के जो 5 होंगे वो हिंदी गद्य का जो इतिहास है उससे संबंधित होंगे, उसके प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं, विधाओं आदि से संबंधित होंगे। ठीक, और उसके बाद जो 5 प्रश्न होंगे वो पद्य वाले भाग से होंगे, यानी हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य से 5-5 मार्क के होंगे, यानी 10 प्रश्न होंगे हिंदी गद्य और पद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उनमें प्रमुख लेखकों और कवियों के बारे में पूछ सकता है, या उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी विधाओं के बारे में पूछ सकता है। तो ये 10 प्रश्न होंगे आपके शुरू के शुरू कुछ इस प्रकार के। उसके बाद जो आगे के 10 प्रश्न होंगे वो आपके एक तरह से हिंदी व्याकरण से, आप समझ लो। यहाँ नीचे आ जाता हूँ, 8, 9, 10 देख सकते हो। यहाँ के बाद 9 से स्टार्ट हो गया, एक अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न होगा, देखो ये आप लोग का पहले क्या होता था कि जैसे रस छंद अलंकार था तो इसका डेफिनेशन लिखने को आता था आपके एग्जाम में उदाहरण सहित, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रस छंद अलंकार हो गया, या फिर संधि हो गया, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द रूप, धातु रूप, इन सब से अब 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं आएगा, न ही आपको अलंकार के डेफिनेशन लिखने को बोलेगा। ठीक है, आपका सभी का सभी अलंकार से या फिर रस छंद से या फिर आपका संधि से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है पिछले साल से ही ये चीजें। ठीक है, तो पिछले साल की ही बात है, इस बार भी जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होंगे वो सेम टू सेम वैसे ही पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो खंड अ के बाद हम लोग खंड ब में चलते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ 20 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इसका आंसर मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि आपको मतलब जो आंसर शीट मिलेगी उस पर नहीं लिखना है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट में भरना होगा। ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, ये आंसर कैसे भरेंगे, उसमें सारी डिटेल कैसे भरेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई साहब, यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग खंड ब में आते हैं। खंड ब में अब देखो, खंड ब में अब ये जितने भी प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का क्या होगा कि आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उस पर पूरा पूरा लिखना होगा, इनका आंसर देना होगा लिख कर। ठीक है, तो चलो हम लोग इनको देख लेते हैं एक एक कर कर कि कैसा आपका प्रश्न आने वाला है।
तो देखो यहाँ पे जो इसमें जो पहला प्रश्न होगा, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न इसको नाम दिया गया है खंड ब में, ठीक है, जितने भी प्रश्न है उनको। यहाँ पे इसमें जो पहला प्रश्न होगा, इस देखो इसमें 21 लिखा हुआ है, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये 21वां प्रश्न लिखा हुआ है। लेकिन ये मतलब हमने देखा था कि जो 2023 में आप लोग का पेपर हुआ था, उसमें कई सारे कोडों में यहाँ पे 1-2 लिखा हुआ था और किसी किसी में 21-22 लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। खंड ब का एक तरह से हम लोग ये पहला प्रश्न ही बोल सकते हैं 21 नंबर को। तो ये जो पहला प्रश्न होगा यहाँ पे, ये क्या होगा कि ये आप लोग का गद्यांश से संबंधित होगा। मतलब आप लोग का हिंदी गद्य में आप जानते हो कई सारे लेसन है, जैसे मित्रता, ममता वाला सब, ठीक है। तो इसमें उन्हीं गद्यांशों से आपके जितने भी मतलब चैप्टर हैं, उन्हीं में किसी भी चैप्टर का यहाँ पे गद्यांश दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा और एक नीचे दे देगा। देखो यहाँ पे अथवा कर बीच में अथवा कर देगा और यहाँ नीचे दे देगा। और दोनों से रिलेटेड आप लोग देख सकते हो 3-3 थे प्रश्न पूछा रहेगा। तो अथवा दिया है मतलब आप ऊपर वाला करो या ये नीचे वाला गद्यांश करो, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। अगर ऊपर वाले कर रहे हो तो ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर नीचे वाला कर रहे हो तो इस मतलब ये गद्यांश पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ से तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 2 + 2 + 2 यानी आपको 6 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का है। उसी प्रकार आप लोग का पद्य में भी अगला प्रश्न जो नेक्स्ट होगा 22वां बोल सकते हैं या इसको दूसरा बोल सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न का। ये भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन ये पद्य से है। ऊपर गद्य से था, ये पद्य वाले भाग से है। देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया रहेगा और अथवा में कर एक और नीचे भी पद्यांश दिया रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है। आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है। इस पद्यांश से रिलेटेड देखो, ऊपर वाले से रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ अथवा वाला जो है इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप नीचे वाला कर रहे हो, ये अथवा वाला कर रहे हो, तो आप ये पद्यांश पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्लियर। और अगर सही से देते हो तो आपको यहाँ से 6 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा एक तरह से प्रश्न होगा, या आप इसको 22वां बोल लो, ठीक। उसके बाद अगला जो 23 नंबर प्रश्न होगा या वर्णात्मक प्रश्न का हम लोग तीसरा बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप लोग को गद्यांशों पे आधारित हिंदी में आप जाओगे ना तो पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, ठीक। हिंदी में गद्य पद्य है और पीछे संस्कृत परिचायिका जिसको बोलते हो या अनिवार्य संस्कृत बोलते हो, आप लोग पढ़ोगे, पीछे संस्कृत का भी पार्ट है। तो उससे क्या होगा, उसमें जो लाइन से है, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है तो उसमें वाराणसी वाले चैप्टर से मान लो यहाँ पे कुछ लाइन दे दिया गया है, देखो जैसे ये दे दिया गया है यहाँ पे, तो ऐसा मतलब लाइन दे देगा, यानी एक तरह से इसको गद्यांश बोला गया है। गद्यांश दे देगा और इसमें भी 2 रहेगा, यहाँ पे ये ऊपर देख सकते हो और एक ये नीचे देख सकते हो। अथवा कर ये नीचे है, आप लोग देख सकते हो, ये एक देख सकते हो, एकदा बहवः जना धूमयाना, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों में से आप ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, इनमें भी दोनों में से कोई एक ही करना है। और इसमें आपको क्या करना है, साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। इसमें इसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। इसकी व्याख्या वख्या नहीं होती है और न ही इसमें लेखक का नाम भी लिखना होता है संदर्भ लिखते समय। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। ये मतलब ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। और अगला प्रश्न 24 नंबर, या जिसको हम लोग 4 नंबर भी बोल सकते हैं, इसमें क्या रहेगा, ये देखो, इसमें रहेगा कि एक यहाँ पे आपको पद्यांश दिया रहेगा और एक यहाँ पे पद्यांश दिया रहेगा, बीच में देखो अथवा है। दोनों में से कोई आपको वही केवल एक करना है और ये भी आपका 2 + 3 यानी 5 मार्क का रहेगा। 2 मार्क संदर्भ का और 3 मार्क आप लोगों का क्या, हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क आपको मिलेगा। और ऊपर वाला जो अभी प्रश्न था उसका भी 5 मार्क आपको मिलेगा। अब देखो ये कहोगे कि ये कहाँ से आएंगे, ये पद्यांश कहाँ से आएंगे। तो जैसे आप लोग का पीछे संस्कृत वाला मतलब पार्ट है ना, संस्कृत वाला लेसन है हिंदी में, तो उसी में बीच बीच में देख रहे हो श्लोक भी दिया होगा, तो उन्हीं श्लोकों को यहाँ पद्यांश बोला है। उन्हीं श्लोकों में से कोई 2 श्लोक यहाँ पे देगा और जिसका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा और जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार ये 24वां या वर्णात्मक प्रश्न का यानी खंड ब का हम लोग चौथा प्रश्न बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार का रहेगा। और अगला प्रश्न आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग देख लेना आप यूपी के किस जिले से हो। यहाँ पे सारे जिले का खंड काव्य दिया रहता है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा, ये देख सकते हो, ये इतना यहाँ तक आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ तक ये पूरा खंड काव्य दिया हुआ है। सभी जिले का खंड काव्य दिया रहता है। आप जिस भी जिले से हो आप पूछ लेना अपने टीचर से कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है और वो आप खंड काव्य तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क आपको खंड काव्य का मिलेगा, अगर जो भी खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है उसका सही सही आप आंसर देते हो तो। क्लियर। उसके बाद
25 के बाद ये 26 नंबर प्रश्न आपका क्या होगा, ठीक है। 26 में 2 प्रश्न होगा, क और ख कर कर। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न होगा और ख में आप लोग का कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न होगा। आप लोग देख सकते हो किसी भी लेखक का आप लोग को क्या लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा जिसका 3 मार्क मिलेगा, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा जिसका 2 मार्क, यानी यहाँ से 3 2 5 मार्क आपको मिलेगा। क्लियर। और उसी प्रकार सेम यहाँ भी 3 + 2 यानी किसी कवि का यहाँ जीवन परिचय, मतलब 3 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। इस प्रकार आपको 5 मार्क मिल जाएगा, 3 मार्क जीवन परिचय का और 2 मार्क उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का। क्लियर। तो ये आपका क और ख यानी प्रश्न संख्या 26 का क और ख कुछ इस प्रकार का रहेगा। और उसके बाद जो 27वां प्रश्न होगा, ये एक श्लोक इसमें लिखना होगा, और ऐसा श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो आप पीछे जो संस्कृत वाला पार्ट है उसमें से कम 3 ठे श्लोक याद कर लीजिएगा। मैंने पिछले साल का लिखवा रखा है, काफी आसान 3 ठे श्लोक आप पिछले साल की हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर तैयार कर सकते हो। बाकी मैं फिर से लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया गया है, जो मैं शुरू में आपको बोला था। देखो यहाँ पे क्या था, अगला यहाँ पे 28वां जो प्रश्न था पहले यानी 2023 में, वहां पे ये संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न मतलब नहीं था। इसके स्थान पे क्या था कि ये प्रश्न था, ये जो 29 नंबर प्रश्न है ये 28 नंबर प्रश्न था। और इसमें देखो ये 1+1 यानी यहाँ पे 2 मार्क क्या है, इसमें चार्ट है, ये प्रश्न दिए हुए आप लोग को वही संस्कृत वाला, हिंदी की संस्कृत वाले पार्ट से यहाँ पे चार्ट है, प्रश्न दिए हुए, इसमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पिछले साल क्या था कि प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क आपको देता था। मतलब 1 मिनट यार, थोड़ा पानी पी लूं। चलो देखो क्या था, पिछले साल क्या था कि 2 प्रश्न पूछा जाता था। पिछले साल 2023 में पूछा गया था, तो दोनों का 2-2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 4 मार्क दिया जाता था। लेकिन अब देखो 1-1 मार्क दे रहा है, यानी यहाँ से 2 मार्क, यानी 2 मार्क यहाँ से आपका बचा लिया। और इस 2 मार्क का अब आप लोग का क्या पूछेगा कि संस्कृत मतलब अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछेगा। ये वाक्यों में प्रयोग ये गलत है, संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा कि जैसे 4 ठे प्रश्न दिया रहेगा, और इन चारों में से किन्हीं 2 को आपका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे वे पढ़ते हैं तो इसका संस्कृत में अनुवाद, यानी कहने का मतलब है कि इसका संस्कृत में लिखना होगा। वे पुस्तक पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो ये 1-1 यानी 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, तो 1+1 यानी 2 मार्क का ये प्रश्न होगा। तो ये आपका 28वां और 29 नंबर, आशा करता हूँ प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। और अंत में 30 नंबर प्रश्न जो पूछेगा, या एक तरह से बोल सकते हैं खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न, ये आप लोग का निबंध से संबंधित रहेगा और 9 मार्क का पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। 9 मार्क में काफी बड़ा नंबर होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का हिंदी का पेपर। इस प्रकार पूरा का पूरा हिंदी का पेपर 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न पे आप लोग का हिंदी का पेपर आएगा। देखो जो 2023 का पेपर था सेम वही पेपर आएगा, बस थोड़ा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर देना था, संस्कृत में जो प्रश्न का उत्तर देना था, जो पहले जिसका 4 मार्क आपको मिलता था उसका केवल 2 मार्क मिलेगा, और यहाँ से 2 मार्क बचाकर संस्कृत वाक्यों का मतलब हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने को 2 मार्क का प्रश्न पूछेगा। सिंपल, काम खत्म, यही है और कुछ नहीं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर तक, तो कहाँ मिलेगा, मैं चलो आपको बता देता हूँ। मेरी एक एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां से सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। UPMSP स्टडी, STUDY, UPMSP स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, ये हमारी ऐप आ जाएगी। या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस पर भी क्लिक कर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करना कि प्ले स्टोर पे जाकर ही UPMSP स्टडी सर्च करना और डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आपको आपका ये सारा का सारा मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, उसके अलावा बहुत सारी स्टडी मटेरियल, नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।